नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ और इस समय हम पहुंचे हैं टोहाना के रेलवे स्टेशन पर। टोहाना रेलवे स्टेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें, टोहाना वासियों के लिए खुशखबरी है जो सामने आई है। टोहाना रेलवे स्टेशन को अब काफी सारी नई ट्रेनें हैं वो मिलने जा रही है। टोहाना के रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ी कमी क्या थी? कंटीन की। कंटीन यहाँ पर नहीं थी। लोगों को सामान लेने के लिए जब ट्रेन रुकती थी तो बाहर भागना पड़ता था, जिससे ट्रेन छूटने का भी डर था। लेकिन अब बहुत जल्द टोहाना के रेलवे स्टेशन पर है जो कंटीन खुल जाएगी। काफी सारी ट्रेनें जो टोहाना के अंदर जो ठहराव नहीं था, वो ट्रेनें अब टोहाना के स्टेशन पर रुकने लगेगी। और भी काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है जो टोहाना स्टेशन को लेकर आई है। तो हम हमारे साथ राजेश नागपाल जी हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, कमेंट करते रहें। हमारी DRUCC की मीटिंग 12 सितंबर 2025 को हुई थी और उसके रेलवे विभाग द्वारा जवाब आ गए हैं और सभी हमारी जो पूरी टीम है काफ़ी खुश नज़र आ रही है और हमारे पूरे टोहाना के दैनिक यात्रियों के लिए और सभी समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी 37 मांगों में से 13 मांगें मान ली गई हैं। सबसे जो पहली मांग थी हमारी पार्किंग की सुविधा, जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है, आपके सामने है, पार्किंग शुरू हो गई है। और दूसरा है CCTV कैमरे। CCTV कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, इंस्टॉल करने बाकी हैं बस। और तीसरी हमारी जो मांग थी कैंटीन नहीं है काफ़ी सालों से, वो जल्द ही पूरे होने जा रही है। रेलवे ने फिजिबिलिटी मांगी है और मेरी डिपार्टमेंट में बात हुई है कि फिजिबिलिटी भी पास हो गई है और जल्द ही यहाँ पे कैंटीन खुल जाएगी। चौथी मांग थी हमारी 11/449/50 जबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। यह गाड़ी वीरवार को कटरा से जबलपुर जाती है। बाकी 6 दिन हमारी जम्मू तवी गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है टोहाना में, लेकिन वीरवार वाली नहीं रुकती। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था, DRM साहब को बोला था कि यह गाड़ी हमारे यहाँ रुकती नहीं है, तो इसकी फिजिबिलिटी पास हो गई है, अप्रूवल हो गई है इसकी और फाइनल पासिंग के लिए ये रेलवे बोर्ड के पास चली गई है। और 5वां मुद्दा था हमारा दिल्ली से अमृतसर। कोई भी गाड़ी नहीं है, आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, सीधी गाड़ी नहीं है दिल्ली से अमृतसर किसी ने। हमने दिल्ली से लेके अमृतसर, जैसे टोहाना वासी हैं, जाखल है, नरवाना है, जींद है, जाखल, रोहतक है, किसी को अमृतसर जाना है सीधा, कोई गाड़ी नहीं है सीधी। उसके लिए फिजिबिलिटी पास हो गई है और उसके लिए बस ये है कि थोड़ी सी हाई पावर चाहिए। जो हमारे सांसद हैं श्री सुभाष बराला जी, उनके सहयोग से उम्मीद है कि यह गाड़ी जल्द ही नई सौगात मिलेगी हमारे को टोहाना से, दिल्ली से टोहाना होते हुए अमृतसर के लिए। और छठी मांग थी हमारी प्लेटफार्म नंबर 1 है, इसकी लंबाई कम है। इसमें क्या है कि जैसे लंबी गाड़ियां हैं, पंजाब मेल है, अवध असम एक्सप्रेस है या फिर फरक्का एक्सप्रेस है, 3 गाड़ियां लंबी हैं, इनके रैक, जर्नल रैक प्लेटफार्म से नीचे रह जाते हैं। उसके लिए मांग रखी हुई है और अप्रूवल हो गई है जैसे ही बजट क्लियर होगा। ये 3 चीज़ें थी। एक तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे बड़े शेड की डिमांड रखी हुई है। दूसरा ये प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई, और तीसरा मुद्दा था हमारा जो दिव्यांगजनों के लिए एक्सीलेटर या लिफ्ट की सुविधा। इन तीनों चीज़ों के लिए रेलवे ने बजट बनाया है 5 करोड़ रुपए का, और जैसे ही बजट क्लियर होता है हमारा ये काम हो जाएगा। फिजिबिलिटी हो गई है इसकी। इसके बाद जो हमारा दिल्ली, हम लोग जो सुबह ट्रेन में जाते हैं तो पहले क्या होता था, कोरोना काल से पहले पानीपत के लिए हमारे को या सोनीपत के लिए गाड़ी मिल जाती थी, मिलान हो जाता था। वो गाड़ियां अब जिनसे नहीं मिल पाती, तो रेलवे ने अब आने वाले टाइम में 4 गाड़ियां नई चलाने की प्रयास जारी हैं रेलवे के, कि जींद से शामली, सोनीपत पानीपत के लिए, तो जिससे वो हमारी सभी गाड़ियों का मिलान हो जाएगा। एक जो हमारी गाड़ी है 54035 सवारी गाड़ी है, डीजे, जो दिल्ली से चलती है, वो लगभग
6-7 महीनों से लगभग 2 से 3 घंटे देरी से चलाई जाती है दिल्ली से। जी। इसका समय है लगभग 3:30 बजे का पुरानी दिल्ली से, लेकिन वो 6 साढ़े 6 के आसपास चलाई जाती है। जो इससे पहले गाड़ियां हैं, नरवाना के लिए पैसेंजर है, कुरुक्षेत्र के लिए पैसेंजर है, उनका टाइम इनके बाद है, लेकिन डीजे को सबसे बाद में चलाया जाता है। इसके लिए मैंने मांग रखी थी और डीआरएम साहब ने जो समस्त अपने अधिकारी हैं उनको बोल दिया है कि इस गाड़ी को समय से चलाया जाए, और उम्मीद है यह गाड़ी जल्दी ही समय से चलेगी। इसके बाद हमारी मांग थी धौलाधार एक्सप्रेस 54-0-35-36 धौलाधार एक्सप्रेस है। यह गाड़ी 14-0-35-36 यह गाड़ी पठानकोट से चलती है सराय रोला तक। एक तो इसकी ये डिमांड करी थी कि इस गाड़ी को वैष्णो देवी कटरा तक किया जाए, उसकी लगभग अप्रूवल हो गई है, उसकी फाइल रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है कि यह गाड़ी आगे कटरा तक जाएगी। अभी टोहाना के स्टॉपेज के बारे में संशय बना हुआ है। रेलवे विभाग द्वारा ये कहा गया है कि अभी समय की कमी के कारण स्टॉपेज नहीं दे पाएंगे, जबकि जो हमारी अगली मीटिंग होगी 19 दिसंबर को, उसमें हम रेलवे विभाग को ये चेताया जाएगा कि समय की कोई कमी नहीं है। सनाम से लेके जाखल तक और जाखल से नरवाना तक इस गाड़ी के पास काफ़ी समय होता है, जबकि सनाम से जाखल तक 20 मिनट लगते हैं, 50 मिनट का समय है। जाखल से नरवाना तक 40 मिनट लगते हैं और 45 मिनट का समय है। तो 5 मिनट के लिए स्टॉपेज होना, सिर्फ स्टॉपेज तो 2 मिनट का होता है, 5 मिनट लग जाते हैं रुकने में और चलने में। तो हो सकता है, फिजिबिलिटी हो सकती है। और आप सभी न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम आने वाले समय में ये मांगे और भी उठाते रहेंगे। जो मांगे रह गई हैं, 37 में से अभी 24 मांगे रह गई हैं, उन्हें जल्द ही और भी क्रियान्वित किया जाएगा। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जब टीम ने क्वेश्चंस रखे तो उनके आंसर्स भी मिले और वो चीज़ें एक्सेप्ट भी हुई। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत सारे तो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती ही नहीं, तो शायद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखो, एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे आदरणीय सांसद श्री सुभाष बराला जी का भी धन्यवाद करना चाहेगी कि उन्होंने हमारे को एक ऐसा पद दिया कि हम बिल्कुल आप रेलवे की डीआरएम ऑफिस में जाकर मीटिंग कर सकते हैं। पहले हम यहाँ, जैसे कल भी आए थे डीआरएम साहब, यहाँ आते थे तो उनसे मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन अब हमारी सीधी पहुँच वहाँ तक हो गई है। ये सांसद जी की मेहरबानी है। अब हमारी डिमांड सीधी पोर्टल पे चली जाती है। पहले तो रद्दी के डेढ़ पे फेंक देते थे, लेटर देते थे, अब सीधी पोर्टल पे जाती है रेलवे के। वहाँ सुनवाई जरूर होती है, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव आए, होगा नहीं।